हम आपको कहाँ ले जाना चाह रहे हैं? हम ले जाना चाह रहे हैं आपका अवचेतन मन भी अपने आप को लघु स्वीकारने लगे। और ये तब संभव होगा जब वो ऐसी धारणा बनाएगा कि मैं हमेशा से बहुत लघु हूं। और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि अन्य सारे कार्य करते हुए भी, अबुद्धि पूर्वक भी आप अपने आप को हमेशा छोटा स्वीकारोगे। और जब हमेशा छोटा स्वीकारना व्यक्ति सीख गया तो उसकी पूजा, उसका समर्पण, प्रभु का बड़प्पन उसके हृदय में, उसके अवचेतन मन में हमेशा के लिए पैदा होता रहेगा। अवचेतन मन क्या कहलाता है? सबकॉन्शियस माइंड। बताते हैं, एक वर्ड आपने सुना होगा, तकिया कलाम। तकिया कलाम क्या होता है? आदत में आ जाता है। नहीं, किसी का कोई तकिया कलाम सेट हो जाए तो उसके मुख से वो बार बार वही निकलता है। अच्छा सेट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और किसी के मुख में गाली सेट हो जाती है। होता है कि नहीं? तू करके, तड़ाक करके, कोई अपशब्द जो बोलचाल की भाषा में प्रयोग में आता रहता है, कई लोग के मुख में वो सेट हो जाता है ना, तकिया कलाम बैठ जाता है। तो वो किसी से भी मिलेगा, सबसे पहले वही वर्ड निकलेगा, वही शब्द निकलता है ना। तो वह शब्द आपने सोच करके बोला था कि बिना सोचे समझे निकल गया? जो आदत में बैठ गया था वो बिना सोचे समझे अबुद्धि पूर्वक भी निकलते चले जाता है। तो जो हमसे अबुद्धि पूर्वक कार्य होते चला जा रहा है, वो कार्य करने की जो शक्ति छिपी है, तो वो कार्य कौन करवाता है हमसे? हमारा सबकॉन्शियस माइंड कराता है, हमारा अवचेतन मन कराता है कि हमने सोचा नहीं था कि वो वर्ड बोलना है, लेकिन स्वतः ही निकल जाता है। किसी से भी कोई भी बात करो तो सबसे पहले वो ही शब्द निकलेगा। तो अवचेतन मन का अर्थ यह है कि जो हमारी आदत में शामिल हो जाए, अबुद्धि पूर्वक भी अपने आप चलता रहे। तो अवचेतन मन में बैठ गया तो फिर आप श्वास भी ले रहे हैं सोते समय, तब भी वही भाव चलते रहेंगे। जब हम सोते हैं रात्रि में, उस समय भी कर्म बंद होते हैं कि नहीं? कर्म का बंद 24 घंटा, प्रत्येक मिनट नहीं, प्रत्येक सेकंड नहीं, प्रत्येक समय होता ही रहता है। आप पूजन कर रहे हैं तब भी हो रहा है, आप भोजन कर रहे हैं तब भी हो रहा है, जब आप सो रहे हैं तब भी हो रहा है। तो सोते समय कैसे कर्म का बंद होता होगा? किस प्रकार के कर्म का बंद होता होगा? कभी सोचा आपने? जैसे आपको सपने आ रहे हैं, बॉडी रिलैक्स करती है, माइंड रिलैक्स नहीं करता। माइंड तो उस समय भी चलते रहता है, ब्रेन तो उस समय भी चलते रहता है। तो जैसे सपने आ रहे हैं, अथवा यदि हमारे अवचेतन मन में कुछ बैठ गया अच्छा सा, तो फिर हमेशा हमारे मन में अच्छे ही शब्द निकलते चले जाएंगे, अच्छे ही भाव स्वतः ही पैदा होते रह जाएंगे। और उसका सबसे बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट होता है, अच्छे कर्मों का आश्रय स्वतः ही हमेशा होता चला जाएगा। तो वो स्वभाव अपने भीतर पैदा करना सीखो। जो लघुता की बात यहाँ पे की जा रही है कि मात्र मंदिर में ही हम अपने आप को लघु ना समझें। बात हमारी समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? इस रहस्य को पकड़ो, बहुत बड़ा रहस्य है। जिसने इस रहस्य को पकड़ लिया, वह व्यक्ति संसार में रहते हुए कुछ भी करता रहे तो भी वो पाप से बहुत कुछ बचा जा सकता है। वो हमेशा कर्म बांधेगा तो अच्छे ही कर्म बांधेगा, क्योंकि हमारा बहुत सारा समय सोने में निकल जाता है, बहुत सारा समय बिना सोचे समझे कार्य करने में निकल जाता है। 24 घंटों में कितना समय आपका सोच करके कार्य करने में जाता है और कितना बिना सोचे समझे कार्य करने में जाता है? हिसाब लगाया आपने कभी? कितना % जो है बिना सोचे समझे, जो आपकी आदत आपसे कार्य कराती है, आदत के अनुसार आप करते चले जाते हो। आपकी पूजा भी आदत के अनुसार हो रही है। जल चढ़ गया, अब इसके बाद चंदन का नंबर, बात कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे हो, हाथ का आपका चंदन के कलश में जाएगा।
उसके बाद अक्षत में ही जाएगा, उसके बाद पुष्प में ही जाएगा, फिर नैवेद्य में जाएगा, फिर दीप में, धूप में, फल में, अर्घ में चला जाएगा। इवन आप देख भी नहीं रहे आपकी प्लेट की ओर, कौन सा द्रव्य उठेगा? जो क्रम है वही द्रव्य उठेगा। एकदम सही क्रिया हो रही है, आपको लग रहा पूजा कर रहे हैं, लेकिन उस समय आप रोबोट बन गए हैं। उस समय आप मशीनी मानव बन गए हैं। रोबोट के भीतर जो फीड कर दिया जाता है अक्षरशः बिल्कुल वैसा ही करता है, कोई गलती नहीं करता वो। यदि उसके भीतर एक पूजा का प्रोग्राम फीड कर दिया जाए ना, अभिषेक, शांति धारा, पूजा का, तो बिल्कुल एक्यूरेट करेगा। सोचो कभी रोबोट इस प्रकार की पूजा करे तो उसे कितना पुण्य बनेगा? कौन हमें बताएगा? सही पूजा कर रहा है, सही अभिषेक की विधि कर रहा है, सही शांति धारा की विधि कर रहा है और सही पूजन कर रहा है, कितना पुण्य बनेगा? अच्छी क्वालिटी का बनेगा? कौन हमें बताएगा? क्रिया एकदम सही चल रही है कि नहीं? अरे रोबोट की क्रिया एकदम सही चल रही है, अष्टद्रव्य की क्रिया बिल्कुल सही, जल, चंदन, अक्षत, पुष्प सारे। हाँ, उसके भीतर चेतना नहीं है, भाव नहीं, चेतना नहीं है, पुण्य नहीं बनेगा। कब कब आप मंदिर में रोबोट बन करके पूजा करते हो? हमें बताना। कब कब आप रोबोट बन करके पूजा करते हैं? अधिकांशतः तो क्या पुण्य बनता होगा? हम वही सोचते हैं, कैसा पुण्य बनता होगा? अब आप कह रहे थे महाराज रोबोट को कोई पुण्य नहीं बनेगा, आप लोगों को क्या बनेगा? समझ रहे हो नहीं समझ रहे? क्या समझ में आ रहा है? कृपया करके रोबोट बनना छोड़ दो। यदि रोबोट बन भी रहे हो, यानी बहुत सारे कार्य अबुद्धिपूर्वक हो भी जाते हैं, तो यदि हमारी अच्छी हैबिट बन गई तो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगी। द्रव्य से तो जो द्रव्य क्रिया है उससे तो पुण्य बनेगा, क्योंकि कर रहे हैं, भले ही भाव पूर्ण नहीं लग रहा है, उससे बनेगा। अबुद्धिपूर्वक जो सोते समय है जो हम बांध रहे हैं उसी रूप में हम बांधते रहते हैं। तो सबसे बड़ा जो लाभ हम बता रहे हैं, 24 घंटा पूजा कैसे हो, हम अंतरंग से स्वीकारें कि हे प्रभु मैं बहुत अल्प ज्ञानी हूं, और अपने आप को लघु मानने वाला व्यक्ति तब संभव हो पाता है जब वो अपनी मान कषाय को घटाएगा। जिसके भीतर मान कषाय तीव्र रहेगी वो कभी अपने आप को छोटा मान नहीं सकता। ध्यान से सुनना। यानी जिसने अपने को अल्प स्वीकारा, अल्पज्ञ स्वीकारा, उसका अर्थ है कि उसने अपनी मान को कंट्रोल किया, और जिसने अपने मान कषाय को कंट्रोल कर लिया, कषाय की कमी से ही विशुद्धि की उत्पत्ति होती है, और जिसकी जितनी मंद कषाय है उसका पुण्य उतना ही तीव्र क्वालिटी का। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही है? आ रही? तो हमेशा मात्र मंदिर में ही अपने आप को अल्पश्रुत वाला नहीं मानना, अल्प ज्ञानी वाला नहीं मानना। क्यों चमत्कार आचार्य मान तुम स्वामी जी के साथ हुआ? वे बहुत बड़े थे, बड़े होते हुए भी उन्होंने अपनी मान कषाय को जीता, अपने को अल्प ज्ञानी माना, और अपने पास कुछ नहीं है फिर भी हम अपने आप को बड़ा मानते हैं कि नहीं? और जहां हमारे भीतर बड़प्पन का भाव भले ही मंदिर में ना, घर में आ रहा है, दुकान में आ रहा है, तो समझना हमारा अवचेतन मन उससे प्रभावित हो रहा है। और जहां अवचेतन मन में ये धारणा बैठ गई तो समझना फिर पूजा नहीं होगी।
तो 24 घंटा पूजा करना है, उसका क्या रास्ता है? लघु अंदर से मानो, अल्पज्ञ तुच्छ छोटा अंदर से मानो। और ये वही कर सकता है जो अपनी कमियों को खोज सकता है। जिसकी दृष्टि अपनी कमियों की ओर जाएगी उसी के साथ संभव है, सबके साथ संभव नहीं है। तो अपनी कमियों को खोजना एक बहुत उत्तम तरीका है, उत्कृष्ट तरीका है प्रभु की भक्ति तक पहुंचने का। कभी की है आपने ऐसी पूजा? कभी स्वीकारा है अपने आप को इस प्रकार से? नहीं स्वीकारा? स्वीकारा है कि नहीं स्वीकारा? तो इस 6वें श्लोक का क्या अर्थ है? शब्दार्थ तो आप लोग पढ़ लोगे। ध्यान सामर्थ्य में ही हो गया, आपने याद ही नहीं दिलाया। हाँ चलो 5 मिनट का ध्यान करा देते हैं। क्या अब ध्यान करा दे 5 मिनट का? चलो आंखें बंद करो, जल्दी से गहरी सांस लें। अपनी आंखों के सामने उन आदिनाथ भगवान को देखें, दृष्टि प्रभु के चरणों की ओर, मन में प्रभु की महानता, उनके गुणों का भाव। दृष्टि अपने हृदय की ओर लाएं, प्रभु के समक्ष कहें अंदर से, हे प्रभु, कहो मैं बहुत मानी हूँ, मैं बहुत कसाई हूँ, आज तक अभिमान पूर्वक जीवन जिया है। आज आपके चरणों में अपने सिर को रखकर अपने मान को छोड़ता हूँ, अभिमान को छोड़ता हूँ, पूर्ण लघु स्वीकारता हूँ, पूर्ण विनय से भरता हूँ, अपने स्वाभिमान को गलाता हूँ, अपने अहंकार को त्यागता हूँ। गहरी सांस लें, दृष्टि प्रभु के चरणों की ओर। मान रहितो हम, गर्व रहितो हम, प्रशांत रूपो हम, मृदु स्वभावो हम, विनय सहितो हम, अभिमान रहितो हम, मृदु स्वरूपो हम, लघु स्वभावो हम, तुच्छ
तुच्छोऽहं मान रहितोऽहं विनय सहितोऽहं। प्रभु की ओर दृष्टि, प्रभु के चरणों की ओर दृष्टि। मेरी आत्मा का स्वभाव पूर्ण विनय वाला है, पूर्ण मान से रहित है। प्रभु जैसा ही मुझे अपने आप को बनाना है। प्रभु स्वरूपोऽहं सुख स्वरूपोऽहं शांत रूपोऽहं सोऽहं सोऽहं सोऽहं। दृष्टि अपने हृदय की ओर लाएं, अपने मान को गलता हुआ देखें, हृदय से फूटते हुए इस विनय भाव को देखें। पूर्ण रूप से अपने उस मृदु स्वभाव को महसूस करें। गहरी सांस लें। दोनों हाथ जोड़कर हृदय की ओर निकटता से लेकर के आए। दोनों हथेलियों को रगड़कर स्पर्श करें। इस पूरी पॉजिटिव एनर्जी को अपने शरीर से स्पर्श करते हुए बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान के आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।